हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का टॉपिक हमारा रहेगा गॉस के नियम पर आधारित एप्लीकेशंस स्थिर वैद्युतिकी में हमें किस प्रकार प्रैक्टिकली यूज में लाते हैं, और हमारी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। मीन्स हमारे पास कोई अनंत विस्तार की कोई आवेशित प्लेट है। इस प्लेट के लिए हमें इस चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के नियर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मींस हमें अनंत विस्तार की कोई आवेशित प्लेट है, इस प्लेट के समीप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। क्लियर है। तो ये एप्लीकेशंस गॉस के जो लॉ हमने दिया था लास्ट वीडियो में, उस पे बेस्ड हैं, और ये स्पेशल्स आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। क्लियर। हमें क्या करना है, किसी भी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट को लेना है और उस शीट के नियर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर। तो जैसा कि हमने फिगर नंबर 1 भी शो किया है, इस फिगर नंबर 1 के थ्रू हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर में हमने आपको दिया है, ये हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है। ये हमने जो शो किया है इस पर टाइप से, ये हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट। मीन्स कोई अचालक, ये आपके पास प्लेट है, इस अचालक प्लेट में समान रूप से इक्वल कंडीशन में कोई भी चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये इसको शो किया है प्लस प्लस, ये चार्ज हमारे पास इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो भी इक्वल क्वांटिटी में। क्लियर। और इसके साथ साथ हमने इस नॉन कंडक्टिंग शीट में आवेशित जो हमारे पास ये अचालक प्लेट है, आवेशित अचालक प्लेट, और इस नॉन कंडक्टिंग शीट के इनसाइड हमने बोथ साइड हमने क्या लिया है, एक गॉसियन सिलेंडर भी लिया हुआ है। दिस इज द गॉसियन सिलेंडर, और ये गॉसियन सिलेंडर हमने इस प्रकार शो किया है। ये बोथ साइड इस शीट के क्या करेगा, कैरी करेगा, और इसको हमने इस प्रकार प्लेस किया है। और हमें कोई 2 पॉइंट हमने शो किए हैं, पॉइंट P और पॉइंट P डैश। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास प्लेन एंड्स हैं इस गॉसियन सिलेंडर के, जो कि नॉन कंडक्टिंग शीट के क्या है, पैरेलल में है, और ये हमारे पास जो सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशंस स्मॉल r डिस्टेंस हम कोई लेंगे, स्मॉल r दूरी की त्रिज्या के कोरस्पॉन्डिंग हमने इस बिंदु P को लिया, और इस बिंदु P पे, इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट है। तो ये जो हमारे पास दोनों एंड्स हैं, जो कि क्या है, ये प्लेन एंड्स हैं इस गॉसियन सिलेंडर के, और ये जो हमारे पास एंड्स हैं दोनों, ये इस चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स के क्या है, पैरेलल में है। बट इनके जो हमारे पास कंडीशंस हैं, डायरेक्शंस हमने शो की हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई वेक्टर एंड डी वेक्टर, पॉइंट पी के लिए ई वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्लियर है। तो ये हमारे पास
वो कंडीशंस हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P डैश एंड एट पॉइंट P, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो इन आउटसाइड मूव कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे और पॉइंट P के लिए हमें फाइंड करना है, और इस कंडीशंस को हमने शो किया है इस फिगर नंबर 1 में। क्लियर है? इसके साथ साथ हमने इस पूरी नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट में एक सरफेस डेंसिटी को भी शो किया है, और आपका पृष्ठ घनत्व बोलते हैं इसे, पृष्ठ घनत्व। तो ये जो डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी की क्या कंडीशंस हैं हमारे पास, इस चार्ज शीट का, नॉन कंडक्टिंग शीट का क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा कि कितना एरिया ये क्रॉस अप करती हैं। तो हमने ऊपर भी नोट किया है सरफेस डेंसिटी के लिए कंडीशन दी है, ये हमने फॉर्मूला भी लिया है कि सपोज दैट हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है जो हमने इस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट में इक्वल फॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उनका जो टोटल चार्ज है क्यों कोरोस्पोंडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कहलाएगा सरफेस डेंसिटी। क्लियर? तो इसको हम शो करेंगे, आपका ये न्यू या सिग्मा सिंबल है, न्यू इक्वल क्यू अपॉन ए। क्लियर? इसके थ्रू हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे, और ये हमने इसमें डायग्राम में भी शो किया है। राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन हम फिगर 1 के अकॉर्डिंग लेंगे, डायग्राम आई होप आपको क्लियर है। और फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे, लेट अस कंसीडर द सरफेस डेंसिटी फॉर द पॉइंट चार्ज क्यों एंड कोरोस्पोंडिंग टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो हम पहली कंडीशन लेंगे इस अनंत विस्तार आवेशित अचालक प्लेट के लिए कि हमारे पास कोई पृष्ठ घनत्व है जिसमें आवेश क्यों और उसका आपका जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कितना है ए। तो पहली कंडीशन हम लेंगे आपका न्यू इक्वल क्यू अपॉन ए। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 इस प्रकार आपने फॉर्मेट की है। राइट है? उसके बाद हमने कंडीशन दी है कि सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग बोथ एंड्स ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, मींस हमें क्या निकालना है इस कंडीशंस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, दोनों सिरे हमारे पास दिस वन पॉइंट P डैश एंड पॉइंट P, इन सिरों के लिए हमें गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है इस गॉसियन सिलेंडर पे। राइट है? तो उसके लिए हमने कंडीशन दी थी आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कराया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्जिंग या एंटरिंग पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस किसी भी बंद विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट किया था, फॉर्मूला फॉर्मेट किया था, फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 एट पॉइंट P। अब जब हमारे पास ये कोई गॉसियन सिलेंडर है जो r डिस्टेंस पे है, इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट से r डिस्टेंस पे है, सपोज दैट ये पॉइंट P है, तो इसके लिए हमने इंटेंसिटी E वेक्टर और इसका एलिमेंट्री एरिया डी वेक्टर, ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, और इसके लिए कंडीशन लिए फाई इक्वल E वेक्टर डॉट डी वेक्टर एट पॉइंट P। क्लियर है? तो पॉइंट P के लिए हमने इसको फाइंड किया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम मॉडिफाई करेंगे, वो फंक्शन बनेगा फाई E इक्वल E dA cos थीटा। क्लियर? बिकॉज आपको पता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल AB cos थीटा। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया और फंक्शन हमने क्रिएट किया। क्लियर है? अब उसके बाद कंडीशंस हमने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड की है, फाई E इक्वल E डॉट dA बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री। कितना है थीटा? 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री होता है 1, तो सोल्व करके आ जाएगा फाई E इक्वल E डॉट dA। क्लियर? तो ये इस गॉसियन सिलेंडर के लिए एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड किया है। कब? जब हमारे दोनों एंड्स
पॉइंट पी के लिए और पॉइंट पी के लिए ये क्या है, इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के क्या है, पैरेलल में है, और बट ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स भी वर्क करते हैं, तो इसलिए इनके लिए कंडीशंस हमने शो की हैं। मींस एंगल कितना होगा इनके लिए, 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री फॉर पैरेलल कंडीशंस। तो ये हमारे पास किसी एक एंड का, सपोज दैट हमने पॉइंट पी के लिए बात की है, पॉइंट पी के लिए क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड किया है, phi E इक्वल E डॉट डी। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3, राइट है। सिमिलरली आप अनदर एंड्स जो हमारे पास गॉसियन सिलेंडर का है, पॉइंट पी डैश हमने शो किया है, दिस इज द पॉइंट पी डैश, आपको शो नहीं हो रहा होगा, पॉइंट पी डैश। तो इस पॉइंट पी डैश के लिए भी हमारे पास इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, phi E इक्वल E डॉट डी। तो हमने इस प्रकार दोनों एंड्स के लिए पॉइंट पी पे और पॉइंट पी पे क्या फाइंड कर लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका गैस का है, पॉइंट पी डैश है। क्लियर है? अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो दोनों एंड्स पे हमने फाइंड किया है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। मींस हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होता है किसी भी गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, और गॉस लॉ हमने आपको बताया था, phi इक्वल होता है क्यों, कौन, एप्सिलॉन नॉट या नेट इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी वेक्टर, उसको हम डिस्कस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 के बाद। क्लियर? तो इस प्रकार 3rd and 4th क्लियर है आपकी। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम नेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्म में। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को फॉर्मेट करने के बाद ये हमने जो इक्वेशंस फाइंड की हैं वो विद फिगर से हमने आपको बताया है कि किसी भी गॉसियन सिलेंडर के जो हमारे पास दोनों एंड्स हैं, बोथ एंड्स हैं, वो जो चार्ज हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है उसके क्या है, पैरेलल हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं ई वेक्टर और डी वेक्टर, जो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, मींस पैरेलल एक डायरेक्शन में कंडीशंस हैं, और ये दोनों कंडीशंस हमारी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और मींस आउटसाइड है जो हमारे पास बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो इस कंडीशन के लिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया नेट निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो कंडीशन आएगी phi E इक्वल नेट, हमारे पास ये इंटीग्रल है E डीए वेक्टर डीए, इक्वेशन 3rd हमारी, प्लस नेट इंटीग्रल E डीए आपकी 4th इक्वेशन। हमने इन दोनों को क्या किया, कंबाइन किया और ऐड किया। हमें सम निकालना है, सम डिफाइन किया। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जब हमारे पास E वेक्टर और D वेक्टर क्या है, दोनों एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और पैरेलल हैं किसके, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के। तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी ऐड हो जाएंगी, और फंक्शन बनेगा इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग phi E इक्वल टू नेट इंटीग्रल E डॉट डी। क्लियर है? ये आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब उसके बाद हमने कंडीशन दी, सिंस सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर, जो हमारे पास गॉसियन सिलेंडर है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है, कंप्लीट ए, कितना है कंप्लीट, हमने शो किया था फिगर में, ए है। तो कंडीशन आएगी जो हमारे पास एलिमेंट्री एरिया है किसी भी पॉइंट पे, और कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल कैपिटल ए। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 6 में तो कंडीशन आएगी phi E इक्वल, ये बन जाएगा आपका ई ए प्लस ई ए। तो ये आ जाएगा आपके पास कंप्लीट phi E इक्वल टू ई ए। क्लियर? तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके लिए, फॉर बोथ एंड्स ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। और जब ये कंडीशन क्या है, पैरेलल कंडीशन में है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के कोरोस्पोंडिंग। क्लियर? तो पहली कंडीशन हमारे पास आई जब ये क्या है, पैरेलल कंडीशंस में है, और दोनों हमारे E वेक्टर और D वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो और ये इसके साथ साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करेंगे। तो ये कंडीशन आएगी phi इक्वल टू ई ए, इक्वेशन नंबर
है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है। उसके बाद हमने कंडीशन दी फॉर कर्व सरफेसिस फॉर ऑफ गॉसियन सिलेंडर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। मींस जो हमारे पास गॉसियन सिलेंडर है, उस गॉसियन सिलेंडर में जो वक्रीय पृष्ठ है, क्या है, जो वक्रीय पृष्ठ है, उसके लिए जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स कितना है, वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज उस समय ई वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, डी वेक्टर के। क्लियर? और जब ये दोनों कंडीशन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, तो क्या कंडीशन आएगी, उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? बिकॉज थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए कंडीशन आएगी हमारे पास डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, राइट है। और इक्वेशन नंबर ये आपकी 9, हमने इसको प्रूफ भी किया है, यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है कि किस प्रकार ये 0 होगा। तो जब हमारे पास कर्व सरफेस होगी, किसी भी गॉसियन सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये 0 होगा बिकॉज ई वेक्टर और डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा फॉर कर्व सरफेसिस के लिए, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसको हम ओपन करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 हमने फॉर्मेट की, उसके बाद हमने इसको ओपन किया, तो यह जाएगा ई डी ए cos थीटा। क्लियर? इसकी वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच, ई और डी ए के बीच, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, cos 90 होता है आपका 0। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा आपका कंप्लीट 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा जब हम बात करेंगे वक्रीय पृष्ठ के लिए किसी भी गॉसियन सिलेंडर में। क्लियर है? बिकॉज ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, राइट। तो इस प्रकार हम इक्वेशन नंबर 10 को फॉर्मेट किया, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 क्या है, ये भी हमारे पास ये पैरेलल कंडीशंस में था हमारे पास केस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो अब हमें कंप्लीट वो निकालना है, पूरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर। तो दोनों के लिए क्या करना है हमें, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 से कितना है 5 और प्लस 10 से कितना है 0। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड बचेगा 5E इक्वल 2EA। क्लियर? तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो दोनों कंडीशन से हमें ऑब्टेन हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद हम यूज करेंगे गॉस लॉ। तो जैसे गॉस लॉ हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ हमारे पास होता था स्टेटमेंट फाई इक्वल q/ε0, मीन्स जो हमारे पास चार्ज होता था, कंप्लीट चार्ज होता था जो, वो चार्ज 1/ε0 का क्या होता था, रेशो कहलाता था फाई, या फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये भी क्या था आपका कंप्लीट नेट इंटीग्रल फाई है, ये भी गॉस का आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, स्टेटमेंट था। तो हमने यूज करेंगे यहाँ पे हम गॉस लॉ। तो फाई इक्वल q/ε0। क्लियर? ε0 इज द परमिटिविटी इन एरो वैक्यूम। और क्यों हमारे पास क्या है, ये चार्ज है जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इस नॉन कंडक्टिंग शीट में। क्लियर है? इस आवेशित प्लेट HRF प्लेट में क्या है, क्यों आवेश धनात्मक आवेश है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है समान रूप से। क्लियर? तो फाई इक्वल q/ε0, राइट है। अब इसके बाद ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सिलेंडर के लिए, और ये हमारे पास गॉस लॉ है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो दोनों इक्वेशन 11 और 12 को सोल्व करेंगे। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 11 एंड 12, तो फंक्शन बनेगा 2EA इक्वल q/ε0, राइट। और ये इक्वेशन फॉर्मेट करने के बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के नियर। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 13 के बाद हम उसको सोल्व करेंगे, और 13 से हमारे पास फंक्शन है
टू ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई हमें फाइंड करना है, तो ई आ जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फंक्शन जाएगा टू कैरी कर जाएगा, और ए भी क्या करेगा, कैरी कर जाएगा, राइट है। तो इस प्रकार हमने ये फंक्शन क्रिएट किया, दिस इज द प्रोटीन, राइट है। तो क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमने कंडीशन दी थी फॉर द सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी हमारे पास कितनी है, वो सरफेस डेंसिटी है इक्वेशन नंबर ए से न्यू इक्वल क्यू अपॉन ए, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे, सो चार्ज आ जाएगा कितना, न्यू इनटू ए, क्लियर। तो इस चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 14 में और सॉल्व करेंगे। ये आपके पास फंक्शन आता रहेगा। सॉल्व करने के बाद तो इंटेंसिटी आएगी ई इक्वल, ये बनेगा फंक्शन न्यू इंटू ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्लियर। दिस इज द इक्वेशन 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। प्रोटेक्शन एरिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो बचेगा वो बचेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल न्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है इक्वेशन नंबर 16 में, ये करोगे आप हैंस प्रूव, क्लियर। तो ये आपके पास दिस इज द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 16 ये क्या है, किसी भी अनंत विस्तार आवेशित अचालक प्लेट के लिए उसके समीप समान रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यापक व्यंजक, क्लियर है। अब इस इक्वेशन नंबर 16 में हमारे पास आर नहीं है, मींस जो वो हमने कंडीशन ली थी फिगर में, आर क्या है हमारे पास, ये वो डिस्टेंस है, वो त्रिज्या है जो पॉइंट पी और पी डैश के लिए हम लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रकाश हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस अनंत विस्तार आवेशित अचालक प्लेट के समान भाग में या इसके समीप समान रूप से क्या होती हैं, वितरित होती हैं, क्लियर। मीन्स सभी जगह या सभी बिंदु पे जो तीव्रता है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर। इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट पे, क्लियर है। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास कंडीशंस चार्ज हमने नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट किया है इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज